जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2024 सीसेट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कितने क्वेश्चंस इजी आए हैं और कितने डिफ़िकल्ट आए हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 46 से स्टार्ट हो रहा है इस सेट में। 13 इज रिलेटेड टू 2190 इन द सेम वे 14 इज रिलेटेड टू, यानी कि 13 का जो संबंध 2190 से है तो उसी प्रकार से 14 का संबंध निकालना है हमें। देखिए 13 का अगर हम क्यूब करते हैं ना तो 2197 आता है, और इसमें से अगर 7 को अगर माइनस करते हैं तो 2190 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम 14 का क्यूब करते हैं, 14 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2744, और उसमें से 7 को माइनस करेंगे तो 2737 आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी देखिए इसमें क्या करना है ना कि इसमें 13 का रिलेशन हमारे 2190 से क्या है, क्यूब निकाल के उसमें से 7 को माइनस कर दे रहे हैं। उसी प्रकार 14 का क्यूब निकाल के उसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 47 क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए सर्कल इफ़ रेडियस इज डबल्ड व्हाट हैपन टू द एरिया। ये बोल रहा है ना कि एक सर्कल है जिसमें अगर रेडियस को डबल कर दिया जा रहा है ना तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का। अगर पाई आर की जगह पे अगर हम 2r डबल कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता है ना तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, बिना देखे हुए बहुत जल्दी से कर सकते हैं आप इसको। देखिए 48 क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 14, 16, 11, 19 इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो इसमें भी हमें ऐसे करना है कि इसका भी 50 आ जाए प्लस करने के बाद। तो 12 और 13 को प्लस करेंगे 25, तो एक्स और वाई का भी प्लस 25 आना चाहिए। तो ऑप्शन ऐसा दिया है ना कि 18, 7 को प्लस करेंगे तो 25, 16 और 9 को भी प्लस करेंगे तो 25। ठीक है, यानी सब ऑप्शन में तो वही 25 ही आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, क्या ये जो ऊपर वाला, जैसे देखिए आप एक बार मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला जो सर्कल बन रहा है हाफ सर्कल, तो इसमें भी 50 आना चाहिए। तो सपोज करिए 16 और 14 प्लस करेंगे 30 और 13, यानी कि 43 आ जाएगा। 43 आ रहा है, और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे कि 50 हो जाए, यानी 7 रखेंगे तो 50 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू 7 रख देंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर हम 18 रखते हैं तो 11, 9 कितना हो जाएगा 20, और 12, 18, 30। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगेन 50 आ रहा है, यानी ऊपर भी 50 आ गया, नीचे भी 50 आ गया। तो इसका मतलब कि हमारा 18 एक्स की वैल्यू और वाई 7 की वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें हमें यही देखना था कि ये जो बीच वाला पार्ट है इसके ऊपर भी 50 हो जाए और इसके नीचे भी 50 हो जाए, ये चेक करना है आपको बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49 क्वेश्चन देखिए। वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज इफ ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ऑल ऑफ स्कोर्स ऑफ ए सीरीज। यानी बोल रहा है ना कि कोई भी सीरीज है, सपोज करिए 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कोई कांस्टेंट नंबर सपोज 3 को ऐड करते हैं तो इसमें से क्या चेंज नहीं होगा। देखिए 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो मीडियन तो चेंज होगा ही होगा, मीन भी चेंज हो जाएगा और मोड भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। ये आपको हिंदी में देखेंगे तो मानक विचलन चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। इफ़ द साइड ऑफ लेंथ ऑफ ए स्क्वायर, उसको डबल कर दिया जा रहा है, स्क्वायर को लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है, तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा यही पूछ रहा है। तो जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो डबल करेंगे तो 2a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, यानी 4 गुना हो जाएगा। एरिया पे क्या होगा 4 गुना, जो हमने अभी सर्कल के लिए पढ़ा ना पाई आर स्क्वायर, सेम चीज़ इसमें भी वही लॉजिक लागू हो रहा है। इसमें भी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर। देखिए 51 देखिए 1, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 196 को 300 बच्चों में बांटा गया। यदि लड़कियों को ₹1 और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे बॉयज़ का दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि पूरा 300 ही लड़कियाँ हैं, 300 हमने मान लिया,
और 300 को 1 रुपया मिल रहा है ना, तो उनको कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। और 300 बॉयज़ हैं, इनको कितना रुपया मिल रहा है, 50 पैसे, यानी कि 1/2, यानी कि 150 रुपये। लेकिन कितने रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 196 रुपये को, इसको बीच में रख लिया। अब इसका एलिगेशन से हम निकाल देंगे, ये 46 हो जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो 104। अब देखिए इनको दोनों को हम प्लस करेंगे तो 150 आ रहा है, लेकिन कितने बचे हैं टोटल, 300 हैं, तो इसको हम 2 इंटू करेंगे तो इसमें भी 2 से इंटू हो जाएगा, इसमें भी 2 से इंटू हो जाएगा। तो 46 का डबल कितना, 92, और ये 208, यानी कि बॉयज़ कितने हैं, 208, और गर्ल्स कितने हैं, 92। तो 208 हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं एलिगेशन से कैसे कितना ईजी से हो जा रहा है। ये पैसा में है तो इसको भी पैसे में चेंज करेंगे, और मैक्सिमम हम ले लेते हैं कि 300 पूरे लड़कियाँ ही होंगी और 300 पूरे लड़के ही होंगे। उसके बाद उसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, 300 गर्ल्स को लेके 300 बॉयज़ को लेके, इसको हम लोग फिर पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए 52 देखिए, x - 4 और 2x - 1 ये फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का फैक्टर पूछ रहा है कि किसका फैक्टर होगा, x - 4। देखिए जब भी ऐसा फैक्टर वाला क्वेश्चन पड़े ना, तो जैसे x - 4 दिया है तो x = 4 करने पे, यानी कि x = 4 इसको जीरो के इक्वल करके, यानी कि x की वैल्यू 4 पे अगर जिस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, ऐसे ही 2x, जैसे 2x - 1 है तो इसको भी 0 इक्वल करिए, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो 1/2 पे जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ना, वो उसका फैक्टर हो जाएगा, यानी कि वो x - 4 उसका फैक्टर होगा। अगर x = 4 पे जिस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तो इसका मतलब x - 4 उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, किसमें 4 रखने पे 0 हो जाएगा। पहला इक्वेशन देखिए, अगर हम 4 का क्यूब करते हैं इसमें, या तो आप देखिए, एक तो इजीली हम पुट करके भी देख सकते हैं, सब में चेक करके, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। देखिए इसमें सब प्लस है, तो इसमें तो कोई इसमें सही होगा, हो ही माइनस, इसमें 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सारा प्लस है ना। तो अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये प्लस में ही कुछ वैल्यू दे देगा। लेकिन देखिए, और इसमें देखिए एक ही माइनस है, तो अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ प्लस ही में आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन देखिए इसमें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो अगर हम इसमें रखते हैं 2 × 4 का क्यूब करते हैं, मतलब 7 × 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 4। देखिए इसका 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 64 का डबल कितना हो जाएगा, 2 × 64 128 हो जाएगा, -7 × 16 -20 + 4। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको प्लस वाले को एक साथ करते हैं, यानी 132 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 16 7 जा कितना होता है, 2 कितना हो जाएगा, -20। 132 में से फिर 132 ये भी हो जाएगा, यानी 0 आ जा रहा है, यानी कि जो बी है ना x = 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम x = 1/2 के लिए भी चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा, इसके लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो आप एक बार चेक करके देख लेंगे इसको, या इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है कि फैक्टर, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, और पूछ रहा है ना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, x, यहाँ पे x + y का होल क्यूब है प्लस x - y का होल क्यूब है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको x³ + y³ + 3x² y + 3xy², ठीक है। फिर ऐसे ही x³, ये इसको ओपन करेंगे, x³ - y³ -3x² y + 3xy²। देखिए क्या क्या कट जा रहा है इसमें, y³ से y³ कट जा रहा है, 3x² y है और ये माइनस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच रहा है ये 3x
वाई स्क्वायर और ये 3x वाई स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x वाई स्क्वायर। इसमें हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए किसी में आ रहा है, देखिए 2x इसमें आ रहा है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बस ओपन कर देना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए 54 करते हैं। बोल रहा है कि एक में कार्य करने की क्षमता b से 3 गुना अधिक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे ए है और b है, तो ए की जो कार्य करने की क्षमता है ना 3 है और b की क्या है 1 है। दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कार्य करेगा, यानी कि ए और बी मिलके, तो ए और बी का टोटल कितना यूनिट, इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा कैपेसिटी, और 15 दिन में कितना हो जाएगा पूरा वर्क 60 यूनिट वर्क करेगा। ए और बी मिल कितना यूनिट काम कर रहे हैं 60 यूनिट कर रहे हैं ना, क्योंकि 4 तो उसका क्या है कैपेसिटी है दोनों का मिलके, और 15 दिन काम कर रहे हैं, तो कैपेसिटी इंटू डेज, तो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा, यानी 60 टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है। तो अब देखिए 60 यूनिट को किसको पूछ रहा है, ए को कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा, तो ए का कितना कैपेसिटी है 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा हमारा, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये बात समझ में, देखिए ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस, इजीली हैंडल किए जा सकते हैं बिना किसी भी एडवांस नॉलेज के, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए अब 55 में देखिए 55 में क्या बोल रहा है, 40 संतरों का जो सीपी है ना, ये देखिए बोल रहा है कि 40 संतरों का सीपी जो है 30 संतरों के एसपी के बराबर है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो प्रतिशत लाभ लगभग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा 30/40, यानी एसपी कितना हो गया 40 और एसपी क्या हो गया 40 और सीपी क्या हो गया 30, तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा 10 का लाभ हो जाएगा, और 30 पे कितना % हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33.33, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो हमने वही लिखा है 40 का सीपी किसके इक्वल है 30 संतरे के इक्वल, हमने जो लिखा उसी को लिख दिया और उसके बाद रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद एसपी 40 हो जाएगा, सीपी 30 हो गया, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 का, डिफरेंस कितना है इसमें 10 का, और सीपी कितना है 30, तो हमें पता है ना कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 होता है, ये तो फार्मूला होता है ना, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी डायरेक्टली। अब देखिए 56 देखिए 56 में क्या बोल रहा है ना, एक आदमी आधी यात्रा 6 किलोमीटर घंटा की चाल से करता है और शेष 3 किलोमीटर की, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आधा 6 किलोमीटर, ये आधा 3 किलोमीटर। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, यानी v क्या है इसका चाल है, ठीक है। तो देखिए हम टू के जगह पे 2 ही रखेंगे, v की जगह पे क्या है 6, v1 की जगह पे और 3 और 6 + 3, यानी कि 2 × 18/9, यानी 9 2 जा, यानी कि 4 हमारा किलोमीटर घंटा हमारा क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर, सॉरी डी हमारा आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर 56। अब देखिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 58 देखिए, ये हमारा सेट से क्वेश्चन दे दिया है, इसमें आपको फार्मूला याद रहेगा तो इजी हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है ना 2 का पावर n फार्मूला होता है, यानी कि इसमें 1 जितने एलिमेंट है ना उसको काउंट करते हैं, उसका 2 के पावर कर देते हैं, 1 2 3, यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 8 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे और सबसेट कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, इसका फार्मूला क्या होता है 2 का पावर n, यानी जितने इसमें एलिमेंट होंगे ना उसका उतना पावर हो जाएगा, 2 का उतना पावर हो जाएगा। इसमें 1 2 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा।
अब देखिए इसमें देखिए, इफ़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 2 years 10% एनुअल, इंटरेस्ट रेट इज 12, देन फाइंड द अमाउंट। देखिए इसमें 2 साल का ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला क्या होता है, R²/100 परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू डिफरेंस जो दिया हुआ है। डिफरेंस क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए R की वैल्यू क्या है, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर/100 परसेंटेज इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 100/100 यानी 1% की वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 100% की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो 1200 रुपये हो जाएगा। तो इसका धनराशि कितना हो जाएगा, 1200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये हमारा डायरेक्टली फार्मूला होता है R²/100 परसेंटेज इक्वल टू D, यानी डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन देखिए, सूर्या सेल्स 45 पेन्स एंड सफ़र ए लॉस ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, यानी कि 45 पेन बेचने पे ना उसके 5 पेन के सेलिंग प्राइस जितना उसको लॉस हो रहा है। तो व्हाट विल बी द टोटल लॉस परसेंटेज। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है ना कि सपोज करिए कि इसका एसपी कितना दिया है, एसपी कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और लॉस कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तो सीपी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लॉस रहता है ना तो उसको प्लस ही करते हैं ना एसपी में, तभी तो सीपी निकलता है ना। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस 5 है और सीपी कितना है, 50 है, इंटू 100। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 10 बार में कटेगा और इसको 10 यानी 10% हमारा लॉस हो जाएगा। आ रही बात समझ में। हमने एसपी 45 ले लिया तो लॉस हमारा 5 एसपी के बराबर है, यानी 5 एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स क्या है, उसका लॉस है। तो हमने उसको 5 के इक्वल कर लिया, तो सीपी हमने निकाल लिया इसको दोनों को प्लस करके, क्योंकि सीपी क्या होता है, सीपी में अगर एसपी दिया हो और लॉस दिया हो तो दोनों को प्लस कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा। और जब भी लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना तो बेस में हमेशा सीपी ही रहेगा, यहाँ पे हमेशा सीपी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए इसको अब इजीली कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 61 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंटीजर एंड सेटिस्फाइंग। ये बोला कि ये हमारे पास इनइक्वलिटी दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई किसके लिए करेगा। देखिए अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो नहीं करेगा, 1 रखते हैं तो करेगा सेटिस्फाई, लेकिन ये वाला नहीं करेगा, क्योंकि अगर 2n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या 2 ही हो जाएगा, और 2 4 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। अब 4 करेंगे तो देखिए ये अगर इसमें यहाँ पे हम 4 रखते हैं, -4 + 2 तो यानी -2 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा 4 पे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। चेक करेंगे तो 2 आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 1 के लिए ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 0 के लिए तो कोई भी नहीं करेगा, 0 के लिए ये नहीं करेगा, सेकंड वाला ये तो कर जाएगा, पहले वाला -n + 2 वाला 0 के लिए कर जाएगा। तो चलिए इसको आप कर लेंगे, यानी ये भी क्वेश्चन इजी ही था देखा जाए तो, बस इसमें पुट करके वैल्यू को चेक कर लेना था, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा है। देखिए इसमें 3 डिजिट प्राइम नंबर दिखाना है, तो प्राइम नंबर तो ये तो होगा नहीं, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो प्राइम नंबर तो पहले ख़त्म हो गया। ये भी देखिए 9 से कट जा रहा है, 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो बचा यही, इसमें चेक भी नहीं करना है, जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें माइनस करना है, ये देखिए ये जो 63 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा आपको लॉजिक देखना है। देखिए a - b, a - c, और इसको अलग से आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर 5 होगा। लेकिन इसको देखिए करते कैसे हैं, हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे a में से b को माइनस करना है, तो जो भी ना b में अगर a और b में कॉमन होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे सपोज करिए a - b करना है, तो b इसमें है तो b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, c भी कैंसिल हो जाएगा, d नहीं है, f भी कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, a में बस a बच रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे a आएगा, क्योंकि यही है इसमें एक्स्ट्रा है ना, और सारे तो कट जा रहे हैं,
तो ए बचा बस। ऐसे देखिए ए माइनस सी करेंगे तो आ रही बात समझ में ना, कि जो भी हमारे पास जैसे देखिए बी जो भी कॉमन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ए में रहेगा ना पहले वाले में वही हमारा शेष बचेगा। जैसे जो भी जैसे ए पहले है और बी बाद में, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पहले वाले में जो एक्स्ट्रा रहेगा वही हमारा बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस यही हो रहा है ना, ए बच रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी की वैल्यू कितना आ रही है, ए आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए ए माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ए माइनस सी में देखिए यहाँ पे ए माइनस सी हम लिख देते हैं, ए माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए डी है यहाँ पे, इसमें भी बी तो नहीं दिया है, ई दिया है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, जी भी है, जी भी कैंसिल हो जाएगा, एफ इसमें नहीं है, सी भी है, सी कैंसिल हो जाएगा, डी नहीं है। अब देखिए ए और बी इसमें बच रहा है, ए पहले है ना तो जो बचेगा उसको, तो यानी यहाँ पे ए और बी हो जाएगा, ए और बी, ए माइनस सी की वैल्यू। और सी माइनस बी देखिए, सी माइनस बी को देखिए, सी में देखिए, सी में पहले है ना सी, तो सी में देखिए सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे कैंसिल, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी खत्म, ई जो ई इसमें नहीं है, जी यहाँ पे जी कैंसिल, एच भी है, एच कैंसिल, आई तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या इसमें, बस आई बच रहा है, क्योंकि सी पहले है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई, ठीक है। अब देखिए ए में से, अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारे पास क्या हो गया, पहले में ए हो गया माइनस ए बी माइनस आई, यही बच रहा है ना। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बच रहा है, तो जीरो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में से आई को माइनस करना है फिर, तो 5 में से आई माइनस होगा तो ये भी 5 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद इसमें तो कुछ बचेगा नहीं। पहले वाले में अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा वही आएगा यहाँ पे, अगर पहले वाले में सपोज करिए कि बाद वाले में कुछ है लेकिन पहले वाले में कुछ नहीं है तो 5 ही आएगा। आ रही है बात समझ में, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, अदरवाइज ये भी ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 64 में क्या बोल रहा है, हु फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। ये देखिए पाई की वैल्यू, तो ये तो फैक्ट है, आर्किमिडीज ने इसको पाई की वैल्यू निकाला था। अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन में ना, बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस द रिमाइंडर इज। अब इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में, जैसे -3/2x इक्वल टू +1 है, तो इक्वल टू 0 मान लीजिए करिए, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो 3/2 तो है ही है, और ये 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3 आ जा रही है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 रख के, तो x का वैल्यू 2/3। अब 2/3 इस पूरे जो पोलिनोमियल में ना रखेंगे ना, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। x इक्वल टू 2/3 को इसमें रख देना है, और जो वैल्यू आएगी ना सॉल्व, जैसे x एक बार मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे x की वैल्यू x/2/3 है, इसका क्यूब करेंगे, -6 2/3 का स्क्वायर है, प्लस 2/3 2 × 2 हो जाएगा ना, 2x की वैल्यू, 2 मैंने बाद में कर दिया यहाँ पे, और -4 है। इसको सॉल्व करेंगे ना, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो वैल्यू आएगी इसका रिजल्ट वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे इसका सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, -136/27। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें क्या करना है, x इक्वल टू 2/3 इस इक्वेशन में रख देना है, इस वाले में पुट कर देना है, x इक्वल टू 2/2, x की जगह पे 2/3 रख के इसको सॉल्व कर लेना है, और जो वैल्यू आ जाएगी वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए आप लोग बोलेंगे तो 2023 का भी मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए 66 का देखिए, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर इज। देखिए इसमें x की वैल्यू निकालना, तो देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा फिगर को एक्सटेंड कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, इसको हम लोग यहाँ से अगर ज्वाइन करते हैं, यहाँ से इसको, अब यहाँ पे ये भी ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए 55 है, ये 55 है, यानी कि अगर हम ABC बाहर वाला जो हमने नया
ट्रायंगल बनाया है उसका अगर हम एंगल सी और एंगल बी निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 55 ही होगा ना, क्योंकि ये 55 तो एक दिया हुआ एंगल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 होगा। हाँ 125 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी और सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पूरा ये 125 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पार्ट दिया हुआ है, 30 दिया हुआ इधर, 45 दिया हुआ इधर, तो 30 और 45 को प्लस करेंगे तो कितना आता है 75 आ रहा है। यानी कि अब कितना बचा ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल, बाहर तो 30 दिया ही हुआ है, इन दोनों का सम कितना बचा। अब देखिए अगर हम 125 में से इस 75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 0, 60 होगा, 50, हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो अब ये अंदर वाला एंगल बचा ना, ये जो हम छोटा वाला एंगल बोल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इनका सम कितना होना चाहिए, अब 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 50। तो इसका मतलब इस अगर ये दोनों का सम 50 होना चाहिए तो ये एंगल निकल जाएगा, 180 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 130 हमारा एंगल निकल जाएगा इसका, 130 हमारा एंगल निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। इसको एक्सटेंड करके इनका सम निकाल लेंगे तो ये 125 हो रहा है। फिर उसके बाद हमें 45 ये गिवन है, 30 दिया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 30 ये भी माइनस हो जाएगा दोनों का सम करके, तो ये 50 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये अंदर वाला 50 हो गया। ये जब 50 हो गया तो इसका मतलब कि 180 में से अगर 50 को करेंगे तो ये पता लग जाएगा, एक्स की वैल्यू पता लग जाएगा, तो हमारा 130 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा कंपेयर टू अदर्स। अब देखिए यहाँ पे 67 में क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11। इसका मीडियन दिया है 11 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए इसमें मीडियन निकालने के सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे इसको सीक्वेंस में, तो पहले 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 से बड़ा कौन सा नंबर है 6, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है, 9 के बाद 10। अब 10 के बाद हमें नहीं पता है, बीच में 10 के बाद फिर ये करते हैं 10 के बाद क्या है 15, 20 एंड 21। एक हमें के प्लस 6 जो है ना नहीं पता कहाँ पे आएगी, तो के 11 है ना, तो ये इसके बाद ही आएगा, 10 के बाद ही आएगा। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टर्म आ रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके बाद रखते हैं ना तो के प्लस 6 यानी कि 15 से तो पहले आएगा ये ना, थ्री 15 20 11, ठीक है। इसको अरेंज करेंगे तो 3 के बाद 6 सही किया, 7 सही किया, 9 भी सही किया, 10 भी सही किया। अब यहाँ पे के प्लस 6 हो गया, तो देखिए तो के प्लस जो 6 की वैल्यू कितना दिया है 11 दिया हुआ है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसमें देख लिए बस यही करना था इसमें, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, कांस्टेबल को अगर 91 रख सकते हैं तो स्टेबल को बताना है। तो देखिए इसमें क्या किया है ना, डिजिट प्लेस को प्लस कर दिए, जैसे सी की का पोजीशन क्या है 3 है, ओ का 15 है, ऐसे ही सबको प्लस करके 91 लाया। तो ऐसे एस का पोजीशन क्या हो जाएगा 19, टी का 20, ऐसे सबको प्लस करेंगे तो जो आएगा आंसर
वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप कर लेंगे। इसमें देखिए, इसमें बस रीजनिंग का क्वेश्चन है। बिलोंगिंग को अगर ये लिखते हैं तो लिनिन को क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे एल की जगह पे क्या है, बी हो रहा है, तो बी तो सब में है। अब देखिए यहाँ पे टी है, टी भी इसमें है, टी भी इसमें है, ई भी। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एन की जगह पे क्या हो सकता है। देखिए एन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरा देखिए ई लिखा है, तो एन की जगह पे ई, यानी कि ये सी होना चाहिए आंसर इसका। ईजी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको मैच कर लेना, इससे कंपेयर कर लेना है कि ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, और इसी की जगह उसी के बेसिस पे लिनियन को लिख देना। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 75 देख लेते हैं पहले। 75 में देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, अगर 200 ये हमारे पास पॉइंट दिया है, तो देखिए इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 235 हो गया, ऐसे तो लिख सकते हैं, और जो जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, जिससे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। 2 पे ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस कर दिया। अब जितने पे बार है उतना 9 लिखते हैं। 2 के ऊपर बार है तो दो 9 लिख दिया, और एक पे बार नहीं है तो 1 0 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 233 बटा में 990, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 233 बटा में ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 74 देखिए, ये बोल रहा है कि 200 व्यक्तियों में 90 लोगों को चाय पसंद है। ठीक है, ये चाय हो गया और ये कॉफ़ी हो गया। इतने लोगों 90 लोगों को कॉफ़ी पसंद है और 86 लोगों को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो देखिए इसमें क्या 46 तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को पसंद है। ये टी है और ये कॉफ़ी वाला है, तो 46 तो बीच में आ जाएगा। और 90 लोगों को चाय पसंद है, यानी कि बचा कितना, यहाँ पे 44 लोग और बचेंगे। 44 यहाँ पे हो जाएगा। और 108 लोगों को काफ़ी पसंद है, तो 46 में से 108 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 62 बचेगा, 62। अब देखिए, अब इतने लोगों को तो कुछ ना कुछ पसंद है, तो टोटल कितने हैं, 200 व्यक्ति हैं, तो इनको प्लस करिए कितना आ रहा है, 44 और 46 को करेंगे तो 90 और प्लस 62, इसको प्लस करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 152। यानी 152 लोगों को या तो चाय कॉफ़ी पसंद कोई ना कोई चीज़ आ रहा है, लेकिन 200 लोग हैं, तो 200 लोगों में से 48 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने लोगों को ही कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है, तो जो शेष बचेंगे वो उनको कुछ पसंद नहीं आएगा। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये बात। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें, आप इसको आसानी से इसमें से आप एटलीस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में 2023 का भी आप लोग कहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे।